नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी शर्मा। आप देख रहे हैं नमो 9 न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री और क्या इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? जाहिर तौर पर इन सारे सवालों के पुख्ता जवाब 10 फरवरी को ही मिलेंगे, लेकिन शनिवार को दिल्ली में रिकॉर्ड 67.8% वोटिंग ने कई चीजें साफ कर दी हैं। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत में 1.28% का इजाफा हुआ है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 65.7% लोगों ने वोट डाले थे। मतदान के ठीक बाद इंडिया टुडे ग्रुप सिसेरो ने दिल्ली की नब्ज तोलने की कोशिश की और जो आंकड़े सामने आए हैं वे अब की बार केजरीवाल सरकार के आसार बता रहे हैं। इंडिया टुडे सिसेरो की एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। आम आदमी पार्टी को 38 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी 19 से 27 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक वोट शेयर के मामले में भी आम आदमी पार्टी को जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी पर 36% लोगों ने भरोसा जताया। कांग्रेस को 15 और अन्य को 7% वोट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के नतीजों से आम आदमी पार्टी के खेमे में उत्सव सा माहौल है। आप संयोजक और पार्टी की ओर से सीएम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल आंकड़ों से काफी गदगद नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट पर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि नतीजे एग्जिट पोल के तर्ज पर ही आएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि केजरीवाल की सरकार बनते देख बीजेपी एग्जिट पोल के नतीजों को मानने से साफ इनकार कर रही है। एक हकलाते हुए कॉमेडियन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है सस्पेंस। हर ऑडियंस आपकी तरह पेशेंट नहीं होती। मैं अटकता हूं, वो खिसक लेते हैं। सॉरी सर। घर वाले कहते थे जल्दी एक जोक सुना, अब कहते हैं जोक छोड़ जल्दी सुना। तो मैं भी ढीठ हूं, जोक सुनाए बगैर जाऊंगा नहीं। तो मैंने दोस्तों को समझाया, टाइम लगता है यार बफरिंग में। लैंडलॉर्ड को समझाया, 2 मांगे थे, 8 थे क्या? 2 2 2 2 8। वेरी फनी। क्या आजकल जोक्स भी किश्तों में आते हैं? पुलिस वाला कहता है कि कानून के हाथ से लंबा तो मेरा जोक है। दुनिया को समझाया, अरे जोक तो खत्म करो, सस्पेंस में छोड़ दिया। सब्र का फल मीठा होता है। सुबह सुबह पार्क गया, वहां खुद ही समझ गया। लाफ्टर क्लब, they laugh at anything। थैंक गॉड फॉर कॉफी, इसने मुझे लगाए रखा और आपको जगाए रखा। माय नेम इज ऋषि। लेट्स गेट स्टार्टेड। Nestle, good food, good life. स्वागत है आप सबका ब्रेक के बाद। दूसरी ओर बीजेपी एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज कर रही है और 10 फरवरी तक इंतजार करने की बात कर रही है। बीजेपी के नेता अनंत कुमार ने दावा किया है कि दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बीजेपी की सीएम प्रत्याशी फिर से एक एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भरोसा नहीं जता रही हैं। बीजेपी का कहना है कि चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट पड़े हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी ही जीतेगी। हालांकि किरण बेदी ने यह भी कहा है कि वे दिल्ली चुनाव में बीजेपी की नेता रही हैं
और जो भी परिणाम आएगा वो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। वोटिंग के ठीक बाद जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी दिल्ली की दौड़ में पिछड़ती नजर आ रही है। वोटरों के मिजाज या ये कहें कि एग्जिट पोल के नतीजों की बाबत विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी पीछे छूट गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनाव के दौरान और उससे पहले पार्टी ने कई गलतियां की हैं, जिसका खामियाजा उसे चुनाव परिणाम के तौर पर भुगतना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली चुनाव में देरी के कारण भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अपने नेताओं को भूलकर बाहरी नेताओं पर विश्वास करने के कारण पार्टी ने अपने अंदर के लोगों को नाखुश किया, जो हार में परिणत हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बिहार में सीएम की कुर्सी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब कुछ पहली बार करते हैं तो क्यों लगता है वो बार बार करें। सुबह से शाम हो जाए, कुछ अनजाना सा, कुछ अनसुना सा करें। कुछ नया मिले, थोड़ा ज्यादा मिले। Manforce More Dotted Condoms. Try something new. स्वागत है आप सबका ब्रेक के बाद। बिहार में सियासी घमासान पल पल तेज होता जा रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने को तैयार हैं, तो सीएम जीतन राम मांझी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि जेडीयू में टूट के आसार के बीच नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के समर्थन में कुल 130 विधायक हैं। नीतीश को समर्थन दिए जाने वाली चिट्ठी लेकर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई के प्रतिनिधि आज दोपहर को राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे। राज्यपाल के बाहर रहने की वजह से फिलहाल इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि उसके बाद राज्यपाल आगे क्या कदम उठाते हैं। जीतन राम मांझी से रविवार सुबह पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या मांझी की नाव डूब जाएगी। इसके जवाब में मांझी ने खुद ही सवाल दाग दिया, मांझी की नाव कभी डूबती है क्या? खास बात यह है कि जीतन राम मांझी इस वक्त दिल्ली में हैं और वे पीएम नरेंद्र मोदी से रविवार शाम 5 बजे मुलाकात करने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मांझी बिहार में सियासी घमासान के चलते आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। Looks like you need a wash too. The new generation Scorpio. स्वागत है आप सबका ब्रेक के बाद।
जीतन राम मांझी नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आए हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। मांझी ने पीएम मोदी से अलग से मुलाकात करने का वक्त मांगा था। जहां तक नीतीश की बात है, शनिवार को ही जेडीयू विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। अगर आगे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उनका फिर से सीएम बनना तय माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर समाजवादी पार्टी की भी नजरें टिकी हुई हैं। सपा नेता नरेश अग्रवाल ने जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने रामायण के विभीषण की तरह काम किया। गौरतलब है कि जीतन राम मांझी ने शनिवार को राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी। इसके बाद नीतीश खेमे के 20 मंत्रियों ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद प्रदेश की नीति एक नए मोड़ पर खड़ी हो गई है। पीएम मोदी से मांझी की मुलाकात क्या रंग लाती है, ये देखा जाना अभी बाकी है। बहरहाल प्रदेश की राजनीति में उबाल बढ़ता ही जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि स्वाइन फ्लू का कहर धीरे धीरे अपने पांव पसारता जा रहा है। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या गुजरात में 71 पहुंच गई है। पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो ज़ारा, ऑफिस पार्टी में सबको फिल्मी स्टाइल में आना है। झूठ क्यों कहा? फिल्मी स्टाइल तो नहीं है। लो आ गई दोनों हीरोइन बनके। कोई भी हेयर स्टाइल करो जब बाल हो थिक एंड लॉन्ग, इसीलिए मैंने बनाया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग योगर्ट प्रोटीन के साथ, जिससे मुझे मिले 2 टाइम्स थिकर है। फहद, ज़ारा तो पूरी बदल गई। हाय फहद, सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जब बाल हो थिक एनी स्टाइल करो पिक। स्वागत है आप सबका ब्रेक के बाद। स्वाइन फ्लू लगातार अपने पांव पसार रहा है। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के कहर की खबर है। इसमें से 2 व्यक्तियों की मौत कच्छ में हुई, जबकि अहमदाबाद, अमरेली और सूरत में एक व्यक्ति ने जान गंवाई। राज्य में स्वाइन फ्लू के 70 नए मामलों की खबर बताई जा रही है, जिसके बाद 1 जनवरी से अब तक कई लोगों ने स्वाइन फ्लू की जांच पॉजिटिव पाई गई। स्वाइन फ्लू के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 627 पहुंच गई है। स्वाइन फ्लू से राज्य का कच्छ जिला सर्वाधिक प्रभावित है, जहां इस बीमारी के 10 और मामलों की शनिवार को खबर मिली। अब तक जिले में स्वाइन फ्लू के 199 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं और H1N1 वायरस के संक्रमण से 25 व्यक्तियों की जान गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र भी स्वाइन फ्लू के कहर से अचूका नहीं है। स्वाइन फ्लू के चलते महाराष्ट्र में भी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सरकार ने सभी राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर को देखकर सतर्क हो गई है और जल्द ही सभी राज्यों में स्वाइन फ्लू से बचने के चलते अस्पताल में पर्याप्त दवाइयां मुहैया करवाएगी। गुजरात प्रशासन ने एक सर्वे में पाया कि पुणे और महाराष्ट्र में भी H1N1 वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू की थोड़ी सी आशंका पाने के चलते तुरंत जांच की अपील की है और लोगों को हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमो 9 न्यूज। आओ मिस्टर साइंटिस्ट, हो गया एडमिशन IIT में? कल से बेकरी आ जाना, वैसे भी लोग कम है वहाँ। ख्वाब क्यों कुचल डाले, पंख यूं कुतर डाले। आधे घंटे में पहुंचा देना, उड़ के जा। हार मैं न मानू, चल वक्त को बदल डाले। और बेटा कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो? IIN नया है? बस सीखना है मुझको माना के मंजिल दूर पर, के हारने न। ओए, अंडे कहाँ हैं? आ रहे हैं। आ रहे हैं मतलब उड़ के आ रहे हैं? Good morning, Mr. Sahu. Eggs for you. Mr. Sahu, please respond. टॉकिंग ड्रोन मैंने बनाया। ये तूने पढ़ा? IIN से। टॉकिंग ड्रोन इन्वेंटर ने कहा ड्रोन बनाना पढ़ा नहीं सीखा।
हारने न दे मुझे सीखना था और एक ही जगह के दरवाजे मेरे लिए खुले थे। IIN यानी आइडिया इंटरनेट नेटवर्क। यहाँ पर आप में से कोई भी कुछ भी सीख सकता है अगर सीखने की चाहो तो।